जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम कर्क राशि के लिए बात करेंगे कि राहु का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। राहु 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:43 पर मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि वालों के लिए राहु उनके भाग्य भाव में आने वाले हैं। राहु अगले 18 महीनों के लिए यानी 2 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु का ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए क्या फल देगा? कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा, भाग्य बहुत जल्द करवट लेने वाला है। जीवन में आपके सबसे बड़ा, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। धर्म और राजनीति में आप सफलता के सबसे टॉप शिखर पर पहुंचने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना दोस्तों। तो आज का वीडियो कर्क राशि वालों के लिए समर्पित है। कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी हमारा वीडियो आप मिस ना कर पाएं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर अपना जन्म विवरण यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान एवं आपकी समस्या, परेशानी या आपका प्रश्न लिख करके हमें भेजें। आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, समस्या के समाधान और उपाय भी बताए जाएंगे, शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कर्क राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। भाग्य आपका एक करवट लेने वाला है। तो कैसे होगा ये सब, आज हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। राहु के बारे में समझेंगे, प्राचीन ऋषि मुनियों की वाणी जो उन्होंने राहु के बारे में लिखा है उस पर हम चर्चा करेंगे, और आधुनिक जो ज्योतिषी हुए हैं उनकी भी वाणी या उनके भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राहु के एक संक्षिप्त परिचय से। एक छोटी सी कहानी आपको कहना चाहूंगा कि राहु एक्चुअल में क्या है। स्वर भानु नाम के एक असुर हुए। देवता और असुरों के सामूहिक प्रयासों के चलते जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ गया। उस अमृत को पीने की होड़ लग गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और अपनी योजना से, अपनी युक्ति से पहले देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू कर दिया। लेकिन स्वर भानु काफी चालाक था, उसको ये भनक लग गई और वो जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी शिकायत कर दी भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि तब तक वो अमृत का पान कर चुका था तो अमर हो चुका था, तो सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी वो अमर रहा। इसीलिए राहु और केतु उसका नाम पड़ा। सर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु। खैर ये तो कथाओं में वर्णित है, लेकिन इस कथा से एक बात अवश्य पता चलती है कि राहु और केतु मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं। अवसर कभी भी चूकते नहीं है, चालाक हैं, चतुर हैं और बाय हुक बाय क्रुक अपना काम निकालना जानते हैं। सामने भगवान विष्णु थे तब भी बिना डर के, निडर होकर के देवताओं में जाकर चोरी छिपे बैठ करके अमृत पान कर लिया। मतलब इनको छल, प्रपंच, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से काम निकालना आता है, जिनका राहु प्रधान होता है। तो ये कथा के पीछे बताने का मतलब यही है। और राहु जो है क्रूर हैं, तमोगुनी है, वात प्रकृति है, यानी राहु से हमेशा वात जनित दोष पैदा होते हैं। वृद्ध हैं, मलिन हैं, तामसी आसुरी प्रकृति है राहु की। सीधा नहीं चलते हैं, उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं। कभी भी सीधे रास्ते काम नहीं करेंगे, हमेशा उल्टे रास्ते टेढ़ी उंगली करके घी निकालेंगे। कन्या राशि इनकी अपनी स्वराशि है, मिथुन और वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं, धनु राशि में नीच के हो जाते हैं।
हालांकि मीन राशि में आए हैं। मीन राशि इनके शत्रु ग्रह की राशि है, लेकिन मीन राशि सम राशि है और स्त्री राशि है। तो यहां पे राहु फिर भी मीन राशि में शुभ फल प्रदान करते हैं। राहु के अधिकार क्षेत्र में, राहु के कारकत्व में जो चीजें आती हैं, गुप्त धन, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इसके अलावा सर्प, विष, ये सारी चीजें जो हैं, तंत्र मंत्र, जितने भी 2 नंबर के काम हैं, विदेश यात्राएं, ये सभी राहु के अधिकार में आती हैं। अब राहु के मित्र कौन है? राहु के मित्र हैं बुध, शुक्र और शनि। और राहु के शत्रु कौन है? राहु के शत्रु हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। और बृहस्पति भी कहीं कहीं राहु के शत्रु हैं, लेकिन बृहस्पति से फिर भी समता है। तो ये सब बताने का अर्थ क्या है? अब जैसे राहु कर्क राशि वालों के नवम भाव में आए हैं, राहु गोचर में नवम भाव में आए हैं, लेकिन हो सकता है आपके नवम भाव में पहले से कोई ग्रह बैठा हो। तो अगर तो राहु का मित्र ग्रह बैठा है, जैसे आपके नवम भाव में मान लीजिए बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, शनि बैठा है, तब तो राहु क्योंकि मित्र ग्रह के ऊपर से गोचर करेंगे तो शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर गलती से आपके नवम भाव में शत्रु ग्रह बैठा है, सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, तो ऐसे में राहु उतना शुभ या विपरीत फल प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं फिर राहु सूर्य को हानि करेंगे, चंद्रमा को हानि करेंगे, मंगल को हानि करेंगे। तो केवल गोचर में राहु का ही फल फलीभूत नहीं होगा, आपकी कुंडली में नवम भाव में कौन ग्रह बैठा है वो भी देख लेना जरूरी होगा। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ राहु की बात करेंगे। तो राहु के लिए जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उनका क्या विचार है राहु के बारे में? राहु जब नवम भाव में आते हैं तो प्राचीन ऋषि मुनि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में प्राचीन ऋषि मुनियों का भी काफी अलग अलग विचार है। किसी ने इसे अच्छा बताया है, किसी ने इसे बुरा बताया है। तो हम इसका निचोड़ आज निकालेंगे। सबसे पहले श्री नारायण भट्ट जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हुए, उनका क्या कहना है? मनीषी कृतम न त्यजेत, बंधु वर्ग सदा पालियेत, पूजितः स्याद गुणे स्वा, सभाद्योत को यस्य चेत तृतीय कोणे, तम कौतुकी देव तीर्थे दयालु। अर्थात यहां पे श्री नारायण भट्ट जी ने नवम भावस्थ राहु की प्रशंसा की है। वो कहते हैं कि नवम भाव में जब राहु आते हैं तो मनुष्य जो है विद्वान होता है, अपने गुणों से लोगों के आदर का पात्र बनता है, अपने गुणों से सभा को प्रकाशित करने वाला होता है, सभ्य होता है, सहृदय होता है, देवताओं और तीर्थों में श्रद्धा और विश्वास रखने वाला, भक्ति रखने वाला होता है, ये किए हुए उपकार को नहीं भूलता और कुटुंब का पालन करता है। तो श्री नारायण भट्ट जी ने बहुत ही इसकी प्रशंसा की है। वहीं जीवनाथ जो ज्योतिष के महान प्रकांड पंडित हुए, उन्होंने भी राहु की प्रशंसा की है नवम भाव में। यदा सिंह पुत्रे नवम भवने जन्म समये, गुणे पूज्यो विज्ञो भवती च दयालु क्षिति तले, तदर्थानाम दाता त्यज्यति न कृतम पुण्य कृद सौ, स्ववर्गीणाम शशद्वद गतिर मल कीर्ति खलुजन। तो जीवनाथ जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के नवम भाव में राहु हो वह संसार में अपने गुणों से पूज्य, विद्वान और दयालु होता है, धन का दान करने वाला होता है और किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, यानी अपने कार्य को पूरा करता है, पुण्य कर्म करने वाला और अपने परिजनों के यानी अपने जो उसके रीति रिवाज हैं, जो भी उसके पूर्वजों के कर्म हैं, उन पर चलने वाला होता है। इसी तरह अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के दरबार में कवि भी थे और प्रकांड ज्योतिषी भी थे, उनका कहना है कि दातव्य मित यदानम दीयते अनुपकारिणे, देश काले च पात्रे च तद्यानम सात्विकम विदु, बख्त खाने यदा रास प्रभवेन मनुजस्तदा, जवाहिर्ज कर्षियुक्त साहब सौख्यवान नरह। यानी जिसके नवम भाव में राहु होता है वो मनुष्य विविध प्रकार के रत्नों से युक्त, नाना प्रकार के वस्त्रों से युक्त और बहुत ही लोगों का स्वामी होता है। यानी जो अब्दुल रहीम खान खाना हुए, उन्होंने नवम भाव के राहु को
धनदायक, विविध प्रकार के रत्नों से युक्त, विविध प्रकार के वस्त्रों से युक्त और बहुत से लोगों का स्वामी, यानी राजा महाराजा से कम नहीं माना। इसी तरह श्री वैद्यनाथ हुए। अब वैद्यनाथ ने बिल्कुल ही विपरीत फल कथन किया है। जो वैद्यनाथ है उन्होंने लिखा है कि धर्मार्थ नाशय किल धर्म गेत में सुखाल्पता वै भ्रमणम नरस्य दारिद्रता बंधु सुखाल्यता च भवे चलो के किल देह पीड़ा। तो वैद्यनाथ ने बिल्कुल ही विपरीत फल बताया। उन्होंने कहा है कि जिसके नवम भाव में राहु होता है, मनुष्य धर्म भ्रष्ट होता है, धर्महीन होता है, इसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता, भ्रमणशील होता है। भ्रमणशील मतलब देश प्रदेश की भ्रमण करने वाला, और इसे शारीरिक पीड़ा भी रहती है। तो यहां पे वैद्यनाथ ने बिल्कुल ही विपरीत। एक अन्य विद्वान हैं, उन्होंने भी लिखा है भाग्यस्थे द्वितीय जेतु धर्म जनक द्वेषी शो वित्तवान, यानी नवम भाव में जिसके राहु हो, धर्म का विरोधी, पिता से शत्रुता रखने वाला। ऋषि गर्ग ने भी नेगेटिव ही कमेंट किए हैं। ऋषि गर्ग ने भी लिखा है नीच धर्मानुरक्त स्यात् सत्य शौच विवर्जित भाग्यहीनश मंदश्च धर्मगे सिंह का सुते। यानी राहु जिसका नवम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति नीच धर्म में आसक्त होता है, सत्यहीन होता है, आचरणहीन होता है, मंदमती होता है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि धर्मस्थे धर्मनाशम, अर्थात नवम भाव का राहु धर्म का नाश करता है। लेकिन वृहद यवन जातक में बिल्कुल इसके विपरीत लिखा है कि यदि राहु नवम भाव में हो तो मनुष्य किए हुए कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, और जो जिस कार्य को अपने हाथ में ले ले उसे पूरा करता है, उद्यमशील होता है, धर्म के प्रति आसक्त होता है, धर्मपरायण होता है, कर्तव्य परायण होता है, और राजाओं महाराजाओं जैसा जीवन जीता है। इसी तरह डुंडीराज ने भी लिखा है कि नवम भाव में राहु हो तो धर्म का नाश करता है, सुख कम मिलता है, मनुष्य घुमक्कड़ होता है, देश विदेश देश प्रदेश में सैर करने वाला होता है। मानसागरी में लिखा है धर्म स्थिते चंद्र रिपो मनुष्य चांडालश्च कर्मा पिशुन कुचैला ज्ञाति प्रमोदे नितरश्च दीन शत्रो कुलाद भीति मुपैति नित्यम। अर्थात राहु नवम भाव में हो तो मनुष्य चांडाल प्रकृति का होता है, नीच कर्म करने वाला होता है, अशुभ कर्म करने वाला होता है। इसी तरह बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। ऋषि मंत्रेश्वर महाराज हुए जिन्होंने फल दीपिका लिखी। अब फल दीपिका में मंत्रेश्वर महाराज जी ने नवमस्थ राहु के अच्छे फल बताए हैं। धर्मस्थे प्रतिकूल वाग गण पुराग्न मोधिपो पुण्यवाण। राहु नवम भाव में हो तो ऐसा मनुष्य प्रतिकूल वाणी बोलने वाला, धर्म के विरुद्ध वाणी बोलने वाला, लेकिन कई गांवों और नगरों का प्रमुख होता है। बहुत से गांव और नगर का प्रमुख होता है, लेकिन पाप आचरण करने वाला होता है। इसी तरह भृगु ऋषि भृगु ने लिखा है कि पुत्रहीन शुद्ध स्त्री संभोगी सेवक धर्महीन। यानी ऐसा व्यक्ति पुत्रहीन होता है, ऐसा व्यक्ति धर्महीन होता है, ऐसा व्यक्ति दुष्ट स्त्रियों के साथ आचरण करने वाला होता है। अर्थात अलग अलग मनीषियों ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार प्रकट किए। सबने एक मत में कहा है कि ऐसा व्यक्ति धर्महीन होता है। सबने एक मत में जो बात कही है धर्महीन होता है, लेकिन किसी ने भी धनहीन नहीं बोला। यानी राहु धर्महीन करवा सकता है। बट यहां पे अब देखिए, राहु यहां पे मीन राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, छाया ग्रह है राहु। तो गुरु की राशि में बैठा हुआ राहु कभी भी धर्महीन नहीं करेगा। जो अलग अलग आचार्यों का मत है वो इस वजह से है कि शायद अलग अलग राशियों में राहु अलग अलग प्रकार का फल प्रदान करता है। तो क्योंकि कर्क राशि की हम बात कर रहे हैं, कर्क राशि से राहु नवम भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेगा, तो धर्महीन ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु की राशि में आ रहा है। तो गुरु की राशि में धर्महीन होना, हाँ, अगर यहां पे राहु नीच राशि में होता, शत्रु राशि में होता तो बात अलग थी। तो यहां पे राहु नीच राशि में नहीं है, गुरु की राशि में है, तो धर्महीन नहीं होता। और कई सारे मनीषियों ने अपने अलग अलग मत जो हैं वो दिए। अब जो आधुनिक
आधुनिक जो मत है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जितने भी हमारे आधुनिक जो ज्योतिषविद हुए हैं, जैसे कृष्णामूर्ति जी हुए हैं, केपी के जनक हैं जो, इसी तरह और भी कई सारे जो हुए हैं, भसीन जी हुए हैं, तो उनके क्या मत हैं। तो राहु नवम भाव में जब आता है तो उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। नवम भाव में राहु उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। नवम भाव में राहु लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं देता है। अब जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग विदेश के लिए प्रयासरत हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन, भाग्य उनके लिए जबरदस्त करवट लेगा, क्योंकि अब वो विदेश जा पाएंगे। और विदेश जाकर, क्योंकि बहुत से प्राचीन मनीषियों ने भी कहा कि भ्रमण प्रिय होता है, घुमक्कड़ होता है। प्राचीन मनीषियों ने भी अपनी वाणी में लिखा है भ्रमण प्रिय, घुमक्कड़, यानी ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के अपना भाग्य उज्जवल करता है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, जो लोग पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उच्च तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके वाकई जीवन में अब राहु जो है बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। उनका भाग्य वास्तविक तौर पे करवट लेने वाला है। तो उन लोगों के लिए मैंने कहा है, अब आप समझ गए होंगे कि किन लोगों के जीवन में भाग्य करवट लेगा, किन के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके अलावा जो लोग धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, उनका ये सफलता का सर्वोच्च शिखर होगा। मतलब धर्म और राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अब यहां पे देखिए दोनों चीजें आ जाती हैं। राहु अगर धार्मिक बनाते हैं तो भी आपको उच्च शिखर पे ले जाएंगे, राहु अगर अधार्मिक बनाते हैं तो भी आपको उच्च शिखर पे ले जाएंगे, क्योंकि आजकल दोनों प्रकार के लोग आपको धर्म में मिल जाएंगे। धर्म का पालन करने वाले भी मिल जाएंगे और अधर्मी भी मिल जाएंगे। आजकल तो अधर्मी भी सफलता के टॉप लेवल पर पहुंचे हुए हैं। किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसा सच है, आप लोग भी जानते हैं। तो धर्मपरायण लोग भी हों या धर्म के विरुद्ध करने वाले, आचरण करने वाले भी हों, तो सफलता का टॉप लेवल जरूर मिलता है धर्म और राजनीति में, यानी अच्छी सफलता। क्रूर प्रकृति भी होती है, पिता से इनका विरोधाभास रहता है, पिता के साथ नहीं बनेगी आपकी जब राहु नवम भाव में आएंगे। पिता को कष्ट, आप किसी अपने ग्राम नगर पंचायत के मुखिया बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। और इसके अलावा शिक्षा, कानून, पॉलिटिक्स, विदेशी व्यापार, विदेशी यात्राओं से आपको भरपूर लाभ होगा। हायर एजुकेशन में आपको भरपूर लाभ होगा। और जिनका राहु नवम भाव में आता है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाती है। तो इंट्यूशन पावर के चलते आपको पूर्वाभास होने लगते हैं, आपको समय का पहले से पता लग जाता है। तो इसीलिए जिनका राहु नवम भाव में हो, इनको जुआ, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार से भी अप्रत्याशित लाभ मिलता है, क्योंकि पूर्वाभास, पहले से अनुमान लगा लेना कि मार्केट किस तरफ जाएगी। इसके अलावा राहु जो है यहां से अब तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि जो है भाई बंधुओं से कलह करवाती है, यात्रा में कष्ट देती है, राज भय पैदा करती है, यानी सरकार से जुर्माना लग सकता है। राहु की पांचवी दृष्टि आपकी कर्क राशि पर होगी, जिससे कि शरीर को रोगी, खास करके हृदय संबंधी या पैरों में तकलीफ दे सकती है। और राहु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। अचानक जुए से, सट्टे से, शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ होगा। उच्च तकनीकी शिक्षा हासिल करवाती है और संतान को कष्ट देती है और मानसिक चिंता भी बढ़ाती है। तो राहु का काफी मिश्रित प्रभाव रहेगा, लेकिन निसंदेह राहु शुभ फल भी प्रदान करेंगे। तो ये था दोस्तों राहु का कर्क राशि वालों के लिए गोचर फल। और राहु के शुभ फल प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म का पालन करें और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।